एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी फॉर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो अपन ने वीबीटी से रिलेटेड है जो लिमिट्स हैं अपन यहाँ उससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन ने वीबीटी से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो है अपन उनसे रिलेटेड अपन ने बात की थी। उनमें बताया था कि किस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन देता है, किस तरह से इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में जो वीबीटी एक्सप्लेनेशन करती है। आज अपन ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिनका एक्सप्लेनेशन जनरली आपकी वीबीटी है इसके द्वारा इसमें नहीं किया गया। फर्स्ट यहाँ पर अपन लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर है स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है कि जनरली अपने जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका जो मेन प्रॉपर्टी कहें, इनकी एक जो मेन जो अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या होता है, इनके अंदर कलर जो है या रंग है वो इनके जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अपन कलर के बारे में बताएं तो यहाँ पर अपन ने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी अपन ने उसमें कहा था कि जो कोई भी यौगिक है वो किस तरह से अपने गुणों की व्याख्या करता है, उसके लिए मेन होता है उस यौगिक का आपके स्पेक्ट्रम की उस कंपाउंड में जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, किस तरह से इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और स्पेक्ट्रम के लिए अपन ने कहा था कि जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यदि कोई कॉम्प्लेक्स आपके एडजॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है और उसमें एक फिक्स क्राइटेरिया था कि इससे रिलेटेड आपके जो अवशोषण होगा उसमें अलग तरह की पीक बनेगी, उसमें अलग अलग तरह के जो कंपाउंड बनेंगे, उसके लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में ली जाती है। तो मेनली यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि कलर प्रॉपर्टी शो की जाती है, जबकि जो वीबीटी है वो कॉम्प्लेक्स में किस तरह से आपके कलर प्रॉपर्टीज़ है वो बनाई जाती हैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यहाँ पर अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि सामान्यतः जो स्पेक्ट्रम है वो क्या करता है कि आपके एक तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताता है कि मॉलिक्यूल है वो किस तरह से हो सकता है, दूसरी वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, हायर लेवल में है और आपके लोअर लेवल में है, या अपन यूँ कह दें कि उसकी ट्रांजिशन कंपोजिशन किस तरह से है कि वो आपके किस ऊर्जा स्तर में व्यवस्थित है, उसके आधार पर उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया। तो क्या बताया गया है, इन सब की जो व्याख्या है वो आपके स्पेक्ट्रा या वीबीटी है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती। जनरली क्या बताया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कौन किसके लिए जो जिम्मेदार होगा यहाँ पर इसकी कोई व्याख्या नहीं की कि अपन ये कहें कि भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो क्या है कि लिगेंड इनको अपना इलेक्ट्रॉन देकर इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से उसमें ये जो प्रॉपर्टी शो की जाती है वीबीटी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करती। दूसरी बात करें, दूसरी बात आपके इस यहाँ पर दे रखी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक और दे रखा आपके ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए, अपन बात करें मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जो प्रॉपर्टीज़ की तो यहाँ पर देखिए कि जनरल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका एक दूसरा मेन कैरेक्टर होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में अपन बात करें तो अपन इससे रिलेटेड कुछ बातें पहले इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लो किसी पदार्थ को बाह्य चुंबक के क्षेत्र में रखने पर यदि वो चुंबक के समान गुण उत्पन्न कर देता है या चुंबक के समान व्यवहार करता है तो वह उस पदार्थ का चुंबकीय गुण कहलाता है। और साथ में बात करें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाए
तो इस आधार पर उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखे थे। तो अपन ने वहाँ कहा था कि सामान्यतः ये जो पैरामैग्नेटिक बनाता है, डाईमैग्नेटिक बनाता है, या अपन कहें कि फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके देखी थी। तो उसमें अपन ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उसके आधार पर इन गुणों की व्याख्या की गई। अब साथ में अपन ने जो ये कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे कि भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आपके सेंट्रल एटम के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके आधार पर क्या किया जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए अपन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो शो करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से कहूँ कि यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है NiCN का होल 4-2, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपके NiCN का होल Cl का होल 4-2। देखिए इन दो कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें तो आपके जो निकल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके +2 वाली है। यहाँ पर निकल कौन सी ऑक्सीडेशन अवस्था में है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर देखिए जो अपन चीज़ साथ में यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर लिगेंड क्या है आपका, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर जनरली क्या होगा कि यहाँ पर जो बाह्यतम कक्ष में निकल के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इनका क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। और जैसे ही युग्मन होता है इस कंपाउंड के अंदर आपके प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आ जाती हैं? प्रदर्शित की जाती हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये कैसा हो जाता है? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का यहाँ हो जाता है। कारण यहाँ पर निकल के साथ प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। युग्मन होने के फलस्वरूप यहाँ पर ये प्रतिचुंबकीय अपनी प्रकृति प्रदर्शित करता है। या अपन कैसे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। मेन तो आपको ध्यान में है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग कर रहा है। सेकंड जो है एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो आपका जुड़ा हुआ लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है? आपके वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या बताया है कि यहाँ पर जो इनके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित थे उनमें किसी प्रकार का पेयरिंग नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं उसी अवस्था में आपके बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो क्या बताया है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण क्या बताया है कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? अनुचुंबकीय हो जाती है। पैरामैग्नेटिक जो है वो इनमें गुण है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो जनरली ये इसमें चुंबकीय गुण है उसकी व्याख्या की जाती है कि दोनों के अंदर मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बाह्यतम कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, फिर भी दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरह के चुंबकीय गुणों की क्या करते हैं? यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, या उनका रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, या फिर अपन यूँ कह दें कि उनको इस तरह के गुण हैं इनके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अपन ने मेनली ये जो प्रॉपर्टी है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपने देखेंगे। अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर। अभी अपन ने चुंबकीय गुणों की बात की, इसी एग्जाम्पल से अपन इस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्री की बात है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि किसी कॉम्प्लेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर जो n-1 d वाला जो आंतरिक कक्षक है, इंटरनल ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे? आपके
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर जो लिगेंड डोनर है वो उसके साथ पेयरिंग करके आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो n-1 वाले कक्षक भाग लेंगे। तो क्या बताया है, इनमें आपका DsP2 संकरण हो जाता है कि अंदर वाले DsP2 के संकरण होते ही अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी ज्योमेट्री आपके स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। वर्ग समतलीय यहाँ पर ज्योमेट्री इनके द्वारा प्रदर्शित किए जाती है। दूसरी बात करें, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने कहा यहाँ पर कोई प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित नहीं है, वीक लिगेंड है। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो लिगेंड होगा उसमें यहाँ पर जो काम में आएंगे सामान्यतः जो बाहरी होते हैं, यानी जिनको अपन संयोजी कक्ष वाले कह सकते हैं या कह सकते हैं आपके कि आउटर स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं या आउटर स्फीयर के जो शेल हैं या अपने कह सकते हैं आउटर सेल के जो आपके ऑर्बिटल हैं, वो क्या करेंगे कि लिगेंड को स्थान देंगे या लिगेंड उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या अपना इलेक्ट्रॉन युग्म है वो साझा करेगा। तो जैसे ही यह करता है यहाँ पर संकरण का टाइप हो जाता है आपके sp3। तो जैसे ही इसमें इस तरह से होता है यहाँ पर आपके जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह हो जाता है, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे अपन कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय जो आकृति है वो इस कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्री एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है, तो यहाँ पर उसका अपन ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया। नेक्स्ट अपने जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है कि भाई संकरण है वो किस तरह से उपस्थित होगा, यानी टाइप ऑफ आपके हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, अपन उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अपने मेनली है कि यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच किस तरह से फॉर्मेशन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनर ज़्यादा होगा, कौन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेप्टर होगा, तो इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो जैसे इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो क्या बताया गया है, इनके द्वारा अलग अलग तरीके के जो संकरण हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो संकरण के लिए जिम्मेदार होती है, पहला होता है आपके यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रेजेंस, कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं। दूसरी बात करें इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके आधार पर इनमें जो एक्सप्लेनेशन है वो मेनली लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे आपके एक एग्जाम्पल है, ये वाला। दूसरा इसी में एक एग्जाम्पल और है अपने, दोनों एग्जाम्पल में अपने देख के अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो Fe है, इसके बाहरी कक्ष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर Fe प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है। साथ में बात करें यहाँ पर आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या करता है, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो संकरण का टाइप है वो क्या हो जाता है, इसमें आपके लगातार चेंज हो जाता है। अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें अनुचुंबकीय, अब यहाँ पर देखिए ये उपस्थित होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देगा, यहाँ पर
पेयरिंग कर देगा। तो ये क्या करेगा, आपके प्रति चुंबकीय की तरह यहाँ पर व्यवहार करेगा। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि दोनों के लिए जो ये कक्षकों के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका जो संकरण का टाइप है वो DsP3 टाइप का हो जाता है। यहाँ पर बात करें sp3 D2 संकरण हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि VBT है वो किसी कॉम्प्लेक्स के लिए या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो आपके किसी भी प्रकार के जो संकरण होंगे वो किस तरह से बनेंगे उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। साथ में उसने किसी प्रकार का यह नहीं बताया कि इसमें आंतरिक कक्षक कौन से भाग लेंगे, D वाले कौन से भाग लेंगे, कौन सी ऐसी स्थितियाँ होंगी जिन पर बाहरी भाग ले रहे हैं और कौन से आंतरिक कक्ष भाग ले रहे हैं। देखिए तो इसका जो एक्सप्लेनेशन मेन है वो अपन आगे वाली जो थ्योरी होंगी उनमें अपन इससे रिलेटेड बात करेंगे कि इनका एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया। तो मेनली अपन जो फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अलावा या सिग्मा बॉन्ड के अलावा यहाँ पर पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है कि पाई बॉन्ड है वो बन रहे हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी VBT ने किसी तरह से उसके बारे में नहीं बताया कि किस तरह से इनमें कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड क्यों बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, पाई बॉन्ड का यहाँ स्थायित्व किस तरह से हो गया, उसके बारे में VBT है उसने किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो यहाँ पर मेनली अपने 3 तरह की जो लिमिटेशन थी अपन ने उसके बात की, क्योंकि जनरली यहाँ से जो सवाल है वो पुटअप किया जाता है और मेनली इनके में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इनसे रिलेटेड तो जो पक्का है वो सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो भी बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।